जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MI एजुकेशन में। आज हम आपको बताएंगे स्वर से संबंधित हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन पे कुछ हमने क्वेश्चंस बनाए हैं, उनको देखते हैं। ठीक है कि एग्जाम में हमारे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे वो यूपी टेट का हो, ठीक है, सी टेट का हो, झारखंड टेट हो, बिहार टेट हो, या फिर बीएड एंट्रेंस का हो। ठीक, कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, इन क्वेश्चनों के बारे में आज हम आपसे डिस्कस करते हैं। तो आइए देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन हमारा एग्जाम में पूछता है। देखिए कहा है निम्नलिखित में से कौन वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। ठीक है, कौन सा वर्ड ऐसा है जिसका उच्चारण के दृष्टि से वो दंत नहीं है। यानी कि हमने आपको बताया है कि कौन सा वर्ड दंत है, कौन सा नहीं है। तो देखिए त क्या है, त है, न है और द है। देखिए ये कहा है कि दंत नहीं है, लेकिन त का उच्चारण स्थान करने पर हमारी जिह्वा जो है दोनों दांतों के बीच में दब रही है। त न भी नहीं है, उसके बाद द भी नहीं है। ठीक है, तो कौन सा होगा, ट, जिसको ये मूर्धा में आता है। ट किस में आता है, मूर्धा में आता है। ठीक है, और त, थ, द, ध, न, ये वर्ड जो है त, थ, द, ध, न होते हैं, ये आते हैं आपके दंत में। आइए देखते हैं, फिर आगे देखते हैं। छ वर्ड किस योग से बनता है। ठीक है, किस योग से, अर्थात किन दो वर्णों से मिलके छ बनता है। ठीक है, तो लिखा है आधा क और पूरा मूर्धन्य स। ठीक है, लिखा है आधा क। देखिए आधा क का मतलब नीचे हलंत लगा, इसलिए इसको आधा वर्ड बोलते हैं। ठीक है, और च से मिलकर बना है। ठीक है, आधा क प्लस छ से मिलकर बना है। ठीक है, और उसके बाद से आधा क और प्लस स से मिलके बना है। ठीक, तो नहीं, देखिए हमारा जो छ वर्ड है ये आधा क प्लस मूर्धन्य स से मिलके बना है। किससे मिलके बना है, आधा क प्लस मूर्धन्य स। देखिए जिस वर्ड के नीचे हलंत लगता है उस वर्ड को आधा वर्ड बोलते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, 10 है, नहीं, कितनी है, 11। ये तो सभी लोग जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या मुख्यतः 11 होती है, और जो दो अ से लेके ओ तक के जो होते हैं ये हमारे मुख्यतः स्वर हैं, और दो छूट रहे हैं, अंग और अह। ये अंग और अह जो होते हैं अयोगवाह होते हैं। ठीक है, इनको स्वर में नहीं रखा जाता है। ठीक, तो हिंदी वर्णमाला में अगर कभी भी पूछे कि स्वरों की संख्या कुल कितनी है तो 11 हो गई। ठीक, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड स्वर नहीं है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से, यानी इनमें से कौन सा वर्ड स्वर नहीं है, इसमें यह छांटना है। अ देखिए स्वर है, उ ये भी स्वर है, ए ये भी स्वर है, और ज क्या है, स्वर नहीं है, ये क्या है, व्यंजन है। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है। ठीक, ट वर्ग में नहीं आता है। ठ, ड, अरे ठ है और ढ है और अड़ा है। ठीक, तो ठ भी आता है हमारा ट वर्ग में, और ढ भी आता है और अड़ा भी आता है। नहीं पढ़ते हैं ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, तो ये हमारा आता है, लेकिन ये घ दिया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि घ जो है ये ट वर्ग में नहीं आता। देखिए यहाँ पे पूछा है कि कौन सा ट वर्ग का नहीं है, तो ये ट वर्ग का नहीं है, बाकी सभी ट वर्ग वाले हैं। देखिए फिर क्या कहता है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है। ठीक, क्या 30 है, 33 है, और 34 है कि 35 है। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, 33 है। ठीक है, व्यंजन पूछता है तो व्यंजन कुल 33 होते हैं, मुख्य रूप से 33 माना गया है। ठीक है, तो व्यंजनों की संख्या क्या है, 33 है। आगे आइए देखते हैं। दिया है निम्नलिखित में से कौन सा पास्ट स्वर है। ठीक है, ठीक, तो पास्ट स्वर में अ है,
कि ब है कि ज है कि ड है। तो हमारा पास्ट स्वर कौन सा है? अ क्या है? पास्ट स्वर है। ठीक है, आगे देखिए, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? ठीक, कौन सा ऐसा वर्ड इसमें है जो विसर्ग से बना है? अध, अध में विसर्ग लगा है? नहीं लगा है। ठीक, नी में देखिए, देखते ही जान जाएंगे बिल्कुल कि उसमें विसर्ग लगा है, यही हमारा विसर्ग है। देखिए, ठीक, तो नी शब्द जो है विसर्ग से लगा हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इनमें से कौन सा वर्ड स्वर नहीं है? देखिए, इसमें पूछ दिया, सॉरी, इनमें से कौन सा वर्ड स्वर है? क्या है? स्वर है। तो ए क्या है? स्वर है। ल और री का ये स्वर है? नहीं, व्यंजन में आते हैं, इसलिए स्वर कौन है? ए है। देखिए, निम्नलिखित में से अंत अस्त व्यंजन कौन सा है? अंत अस्त व्यंजन वे व्यंजन जो इनकी संख्या 4 होती है और अंत अस्त व्यंजन होते हैं य, र, ल, व। ठीक है, तो दिया है क्या? ड़ा दिया है, स दिया और ट दिया है। ठीक, तो ये नहीं होंगे। हमने आपको अभी बताया कि य, र, ल, व कौन कौन से होते हैं? य, र, ल और व। य, र, ल, व, ये होता है हमारा अंत अस्त व्यंजन। ठीक, य, र, ल, व। अब देखिए, इनमें से कौन, इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ठीक, ओ शब्द, ठीक है, क्या ओ को बोलने में दंत है, मूर्धा है, तालु है या फिर कंठोष्ठ है? तो देखिए, ओ पूछा है ना, ओ हमारा कंठ आ रहा है और ओष्ठ आ रहा है। ओ, कंठ से आवाज आ रही है प्लस ओठ भी जा रहा है, इसलिए हमारा क्या होगा? ये कंठोष्ठ। ठीक, तो वो शब्द जो है कौन सा है? कंठोष्ठ है। ठीक, आगे देखते हैं, तालव्य व्यंजन है। ठीक, कौन, इनमें से कौन सा तालव्य व्यंजन है? तालव्य मतलब जिनका उच्चारण तालु से हो। हमने बताया था ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय तालु, जीभ जो है ऊपर नीचे तरुआ में सटे, जो हमारे तरुआ होता है ना ऊपर अंदर, उसमें सटे। देखिए, द, ट, ड़, ढ, ये इसमें है? नहीं है। त, थ, द, ध, ये है? नहीं। देखिए, च, छ, ज, झ, ठीक है, प, म, फ, ज, भ। देखिए, अलग अलग है। त, थ, द, ध में भी त, थ, द, ध, त, थ, द, त, जीभ नहीं है ये, जीभ जो है दोनों दांतों के बीच में अड़ रही है, लेकिन च, छ, ज, झ, यहाँ च, छ, ज, झ, यहाँ ये वर्ड जो आते हैं च, छ, ज, झ, ये हमारा जो होगा, ये होगा, क्या होगा? तालु होगा, तालव्य व्यंजन। क्यों? क्योंकि इसको बोलने में हमारी जीभ जो है वो ऊपर नीचे तालु में हमारे क्या कर रही है? सट रही है। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसको हल कर लेते हैं। और जब उच्चारण करते हैं, अगर आप शुद्ध उच्चारण खाली बस वर्ड को पढ़िए, अगर शुद्ध रूप से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप उसका आंसर मार लेंगे। देखिए, च, छ, ज, झ। ठीक, जिसको बोलते समय तालु में हमारी जीभ ऊपर नीचे सट रही है, इसलिए कौन सा वर्ड है? तालव्य वर्ड है। ठीक है, च, छ, ज, झ। ठीक, अब आइए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। च और छ का उच्चारण स्थान कौन सा है? च और छ। देखिए, च जो होता है उसका और किसका? छ का। देखो, च से च को हम बोलते हैं च, छ, ज, तो क्या आ रहा है? तालु में जीभ सट रही है, इसलिए तालु हो गया। किस शब्द में री स्वर नहीं है? ठीक, कौन सा ऐसा इसमें शब्द है जिसमें री शब्द स्वर नहीं है? देखिए, कृपा, कृपा में भी री लगी है, कृष्णा में भी री है। ठीक है, दृष्टि, दृष्टि में भी री की मात्रा है, और आज, आज में री की मात्रा है नहीं है। अब देखते हैं, ओ और औ किस प्रकार के वर्ड है? ओ और औ। ठीक है, ओ और औ किस प्रकार के हैं? तालव्य है, मूर्धन्य है, दंतोष्ठ है या फिर कंठोष्ठ है? कंठ है। ठीक है, तो देखिए, ओ औ तो कंठोष्ठ हो गए, कंठ से जो आवाज आ रही है। ठीक है, कंठ और ओष्ठ से। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। ठीक, स्वर ध्वनि के प्रकार, यानी कि ये पूछ रहा है कि स्वर जो है उसके कौन कौन से प्रकार हैं, स्वर ध्वनियों के कौन कौन से होते हैं। स्वर में
स्वर के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार हमने आपको बताया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पुलुप्त स्वर। देखिए ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पुलुप्त स्वर, यानी उपर्युक्त सभी, ये तीनों ध्वनियां जो स्वर की हैं। ठीक, आगे देखते हैं। निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है। अर्ध स्वर किसे कहते हैं? यानी कि आधा स्वर। य को कहते हैं, प को कहते हैं, र को कहते हैं या ल को। तो अर्ध स्वर हमारा होता है य। कौन होता है? य और व। अर्ध स्वर य होता है और कौन सा होता है? व। य और व को ही हम क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सही होगा? यह सही होगा। महाप्राण ध्वनियाँ। ठीक, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ण में किससे संबंधित हैं? ठीक, तो महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ण में किससे संबंधित है? अर्थात महाप्राण ध्वनियाँ कौन होती है? पहला और चौथा वर्ग होता है, या दूसरा और तीसरा होता है, या दूसरा और चौथा होता है, कि पहला और चौथा होता है? तो हमने आपको बताया कि महाप्राण जो ध्वनियाँ होती हैं व्यंजन में, वो दूसरी और चौथी होती हैं। कौन सी होती है? दूसरी और चौथी। दूसरी और चौथी ध्वनि महाप्राण की होती है। ठीक, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? ठीक, भाषा की सार्थक यानी कि भाषा की लघुत्तम, सार्थक भी और लघुत्तम यानी कि सबसे छोटी और पूर्ण रूपेण यानी कि स्पष्ट। ठीक है, तो शब्द है कि पाद है कि ध्वनि है कि वाक्य है? तो ठीक, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? हम ध्वनि कहते हैं। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। इसमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? ध्यान दीजिए, बोल रहा है कि स्पर्श व्यंजन नहीं है। ठीक, क है, च है कि ट है? ठीक है, तो हमारा क्या स्पर्श व्यंजन नहीं है? वो यह जो स्पर्श व्यंजन में नहीं आता है। स्पर्श व्यंजन में जो आते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है, और वो क से लेके, ठीक है, क से म तक। ठीक, क से म तक के वर्ड को हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। ठीक है दोस्तों, तो स्पष्ट व्यंजनों की संख्या 25 होती है और ये क से लेके म तक होते हैं। यह इसमें नहीं होता है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे यह को। आगे देखते हैं, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? ठीक, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? ठीक, तो कौन सी अल्प प्राण ध्वनियाँ हैं? क, ख या फिर ग, च, ज और इया, च, ज, इया। ठीक, या त, थ, न, ट, ठ, ड। तो अल्प प्राण जिनको बोलने में कम समय लगता है ना, तो च, ज, इया, च, ज, इया। हर वर्ग का पहला, तीसरा और पंचमा अक्षर जो होता है वही अल्प प्राण होता है। ठीक, अयोगवा कहा जाता है। अयोगवा किसे कहते हैं? ठीक है ना, तो अयोगवा 2 होते हैं। हमने आपको बताया भी है कि 2 अयोगवा होते हैं, जिसे कहते हैं विसर्ग को। ठीक, संयुक्त व्यंजन को भी नहीं कहते हैं, महाप्राण को भी नहीं कहते हैं और अल्प प्राण को भी नहीं कहते हैं, विसर्ग को कहते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं? अयोगवा 2 होते हैं, ये अंग और अह। अंग और अह जो होते हैं यही हमारे 2 होते हैं अयोगवा। ठीक, अंग और अह को अयोगवा कहते हैं, इनकी संख्या 2 होती है। ठीक, इस प्रकार हमने आज आपको क्वेश्चन बताए। बिल्कुल क्वेश्चन को रटना नहीं है, खाली समझना है। अगर आप समझ लिए तो सारे क्वेश्चन कर लेंगे। एग्जाम में बिल्कुल देखते समय ही आप इसको लगा लेंगे। बस आपको याद होना चाहिए कि कौन सा वर्ड कैसे है। ठीक है, तो इस प्रकार के हम आपको और भी क्वेश्चन देते रहेंगे। यदि हमारा चैनल को लाइक नहीं किए हैं, चैनल पे नए आए हैं, ठीक है, तो उसको लाइक करिए और वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।